Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ टाइप ऑफ मेन यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। तो आप अपनी लाइफ में किस तरीके के मैन को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के मेन को जो है। यहाँ पे मैजिशियन जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है, बियॉन्ड इल्यूजन। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू, जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप जो है काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हो, ये पर्सन भी जो है वर्कोहॉलिक हो सकता है, या काम जो है वो इस तरीके का होगा कि काम को प्रेफर करना ज्यादा पसंद होगा। एक जो है कहना चाहिए कि एक एम्पायर जो है आप बिल्डअप कर रहे हो। अब एम्पायर जो है वो ये चीज नहीं है कि आप जो है बिजनेस टाइकून ही बनोगे, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो है आपकी हायर पोजीशन होगी या अथॉरिटी वाली लाइफ होगी, या आप क्रिएट कर पाओगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। जब आपकी जो है वो एक चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लेकिन यहाँ पे मेल के लिए ज्यादा मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन जो है वो आपसे थोड़े बड़े होंगे, ठीक है। और अगर छोटे भी हैं, यंगर भी हैं, अगर उम्र में यंग भी हैं, तो भी जो है वो उन्होंने कुछ ना कुछ मुकाम जो है वो क्रिएट किया होगा अपनी लाइफ में। चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो कैरियर के थ्रू हो, कुछ भी हो, लेकिन उस पर्सन को ये पता है कि लाइफ में जो है सेल्फ लव या मेंटल हेल्थ अच्छी होना, अपने आप की हेल्थ की केयर करना, ये जो है बैलेंस में रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है वो पहले बीमार पड़े हों, इस वजह से जो है उन्होंने जो वर्क एथिक्स है उनके, उससे जो है कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस सीखा होगा। तो आप अपनी लाइफ में एक ऐसे मैन को अट्रैक्ट कर रहे हो कि जो सब कुछ जो है वो क्रिएट कर सकता है या कर सकती है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी। मैजिशियन का कार्ड ही पहला आया कि वो चाहते हैं या जानते हैं कि लाइफ में कैसे जो है मैनिफेस्टेशन करी जाती है और लाइफ को कैसे क्रिएट किया जाता है, और लोग जो है उनको याद करेंगे उनके काम के लिए। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पर जो ये पर्सन है काफी ज्यादा जो है इमोशनल या ओवरली रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं। तो इनको जो है रोमांटिक चीजें देखना या उससे रिलेटेड चीजों को रखना अपने पास, ये सब चीजें पसंद होंगी। तो ऐसी एनर्जी है। या फिर जो है ये जो इनकी जो सोल है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक है। तो सबसे जो है वो प्यार नहीं करते हैं, किसी एक से करेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा लॉयल होंगे, फेथफुल होंगे, और उसी पर्सन के लिए जो है वो उस तरीके की फीलिंग्स को रखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये कमिटमेंट वाले इंसान है, ये ऐसे लोग नहीं है, या मतलब इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो जो है हुकअप कल्चर जो है वो क्रिएट कर पाए, या फिर किसी के साथ आज किसी और के साथ कल किसी और के साथ। ये ना ही पसंद करते हैं, ना ही इनके पास इतना टाइम है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि एक बिजनेस, जैसे मान लो एक बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, कि एक पर्सन जो है वो ये बिजनेस कर रहे हैं। अब जो है वो ये सोच रहे हैं बिजनेस जो है वो ठीक ठाक चल भी रहा है, और वो जो है और ज्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वो दूसरे बिजनेस के बारे में सोचने लगे। तो ये काफी एम्बिशियस पर्सन होंगे, एक समय पे काफी काम करना पसंद करते हैं, और उनको ये पसंद है कि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बेहद मजबूत हो, और अपने आप को एक हाईली एम्बिशियस पर्सन की तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने कहा, या तो आपकी एज से ये बड़े हो सकते हैं, या बड़े नहीं भी है, यंगर भी है, तो भी जो है हाईली एम्बिशियस पर्सन होंगे। तो समझदारी है यहाँ पे, मेच्योरिटी है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। करेजियस या ब्रेव पर्सन है, डरते नहीं होंगे किसी भी सिचुएशन से, चाहे चैलेंजेस आ जाए, चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, भागते नहीं है, पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये चीज को एक पर्सनालिटी में उन्होंने इनबिल्ड कर लिया है। तो आप इस तरीके के पर्सन के साथ हो कि वो दिखने में भी उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो ऐसे ही नहीं होगी कि कोई भी जो है, मतलब हालांकि बोलना नहीं चाहिए कि कोई भी जो है आपको थप्पड़ मार के चला जाए, और ऐसा भी नहीं है कि कोई इंसान आपसे डरे। तो उस तरीके के इंसान होंगे कि आप
ये पर्सन जो है वो ऐसा महसूस करवाएँगे कि सामने वाले को कि कंफर्टेबल हो जाए, वो आपसे बातचीत कर सके रिस्पेक्टफुली। तो सामने वाला ना सोच के बोलेगा या बोलेगी कि भई रिस्पेक्टफुली बात करनी है, ये नहीं कि कुछ भी मुँह में आया तो कुछ भी बोल दिया और सामने से रिएक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट जो है वो उनकी पर्सनैलिटी में ही जो है वो छलकेगी, चाहे उनकी कोई भी एज हो। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। ये पर्सन जो है आपके लिए ज़िंदगी में एक डिवाइन तरीके के गिफ्ट या आपके गुड कर्मा का एक नतीजा होंगे और आप भी जो है अपनी लाइफ में इसी तरीके के होंगे। मुझे मिररिंग एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, आप भी कुछ हद तक इसी तरीके के होंगे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया। आपको ये पर्सन जो है वो एक, मैंने कहा ना कि गुड कर्मा के रिवॉर्ड की तरीके से मिले होंगे या मिलेंगे, अभी तक मिल नहीं पाए होंगे ज़्यादातर केसेस में, आपको वो मिलेंगे और वो इस वजह से मिलेंगे क्योंकि आपने अपनी लाइफ में, पास्ट की लाइफ में, जो इसी लाइफ टाइम पीरियड की है उसमें जो है कुछ ना कुछ इस तरीके का फील किया है जो आपके साथ अनफेयर हुआ है या इनजस्टिस हुआ है, किसी भी कारण से हो सकता है। आपके जो है बेस्ट फ्रेंड ने आपको धोखा दिया हो या फिर आपको ग्रुपिज्म या बुली करा गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज का जो रिवॉर्ड है और फिर भी जो है आप शांत रहे या आप अपने आपको आपने संभाल लिया, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और इस वजह से जो है ईश्वर आपको एक अनकंडीशनल लवर की तरीके से दे रहे हैं कि आपको कभी इस इंसान की नियत पे डाउट नहीं होगा और ना ही जो है वो आपको डाउट करने का मौका भी देंगे। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड है। ये पर्सन बिल्कुल न्यू होंगे और आप अपनी लाइफ में जो है फेथफुल तरीके से आगे बढ़ पाओगे क्योंकि मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, जो व्यूअर है जो आप देख रहे हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे तो आप जो है ऐसा इंसान चाहते हो, जेन्युइनली चाहते हो जो सच बोले, झूठ ना बोले, गेम्स ना खेले। आपके साथ ये चीज हो चुकी होगी, चाहे वो ब्रेकअप के थ्रू हुई हो या फ्रेंडशिप के थ्रू हुई हो। तो आप जो है अपना दिल नहीं दुखाना चाहते हो और ये इंसान आपका दिल नहीं दुखाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, डिटरमाइंड होंगे, फोकस्ड होंगे। मैं पहले ही कह रही हूँ कि ये पर्सन जो है एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको भी कभी-कभी लगेगा कि अरे आज तो छुट्टी ले लो और वो कहेंगे कि कोई बात नहीं आज काम निपटा ही लेता हूँ और वो काम कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो टाइम नहीं देंगे, आपको वो टाइम देंगे क्योंकि जब भी वो टाइम देंगे तो वो घर में ही ज़्यादातर टाइम वो देना पसंद करेंगे या अगर बाहर भी जा रहे हैं तो काम के लिए पहले से उन्होंने 10 दिन या हफ्ता भर पहले सोच के चल रहे होंगे कि आज जो है मैंने छुट्टी लेनी ही लेनी है और फैमिली को टाइम देना है। आपको भी देंगे, मदर फादर या अगर आप बेबीज चाहते हो तो उनको भी देंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ है, इनके साथ ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में इस तरीके के इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। ठीक है? तो अगर कुछ चीज़ों के साथ जो है कुछ सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं कि अगर आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम करते हो, कोई भी इंसान अगर करता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? तो उसको जो है वो टाइम भी देना पड़ता है। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उसको भी जो है मैनेज करना आना चाहिए और ये पर्सन जो है वो मैनेज कर पाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। आप खुशी महसूस कर पाओगे, आप विश फुलफिलमेंट या इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगी, आपके दिमाग में पीस रहेगी, आपको शांति से, चैन से नींद आएगी। ये चीज़ नहीं है कि आपकी लाइफ में आपको ये महसूस हो कि आप जो है वो इस इंसान की लाइफ में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते या इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते या फिर जो है ये चीज़ महसूस हो कि आपको डाउट हो। तो दोनों जो है बहुत ज़्यादा फेथफुल रहोगे आप भी और वो भी और आप इस इंसान पे जो है काफ़ी हद तक ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है ऑथेंटिक। बहुत ही ऑथेंटिक जेन्युइन तरीके के पर्सन होंगे जो सच बोलना ज़्यादा पसंद करते होंगे बजाय माइंड गेम्स या झूठ बोलने के। नेक्स्ट आ रहा है मैजिक। तो ये जो है मैजिकली आपकी लाइफ में आ पाएंगे और आपको महसूस होगा कि आपकी लाइफ जो है कितनी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से चेंज हुई है। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ लव। तो आप अपने आप को भी लव करोगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको भी वो जो है ये कहेंगे कि तुम्हें ये भी करना चाहिए। तो आप भी जो है वर्किंग हो जाओगे अगर आप नहीं करते हो और अगर आप कर रहे हो तो एक और काम जो है वो आपके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी और आप मैनेज कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे या फिर जो है आपको स्लीप्स नहीं आएँगी या आप जो है परेशान होगे या हेल्थ इश्यूज़ होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जितना आप कर सकते हो, जो भी आपकी परिस्थिति है या फिर जो भी आपके सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से या जो आपकी हेल्थ अलाउ करे। तो इस तरीके के ये इंसान हैं। तो यहाँ पे जो है लिखा आ रहा है, अब मैं पढ़ रही हूँ इनके मैसेजेस को। Authenticity. Authenticity is the name of the game. Whatever comes up, I will feel it.
whatever needs to be said, I will say it. Whoever does not get it does not have to get it, but at least they know it, because I have said it, and that's way better than leaving a passive aggressive note about it. तो पैसिव एग्रेसिव नहीं रहेंगे कि आज जो है वो कुछ छुपाना चाहते हैं, इमोशंस नहीं दिखाना चाहते, सब कुछ क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, प्यार है तो है, एग्जिस्ट करता है, ऑथेंटिसिटी है तो ये है। और अगर मान लो कोई चीज़ प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है अप्स एंड डाउन्स की वजह से, तो उसको भी जो है वो क्लियर या सोल्यूशन ओरिएंटेड जो है वो ये पर्सन होंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होंगे, या जिंदगी जो है वो जहन्नुम बनाने वालों में से नहीं होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिक। आई बिलीव इन मैजिक, आई सी एविडेंस ऑफ इट all the time, and though the tricks can probably be explained away by something sensible and ordinary, I would rather not ruin the fun. Other people can fill their days with mere coincidence. I'll fill mine with holy crap, that's unbelievable. तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपकी लाइफ में जो एक मैजिक आ गया है, क्योंकि आप स्मूथनेस को, लव को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे। आपके मन में फ्रस्ट्रेशन या ये कह सकते हैं इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, हाय मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। आप खुशी से करोगे, और वो पर्सन भी जो है खुशी से ही अपना काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जो है दिखने में उनके काले काले आंखों के नीचे गड्ढे हैं या बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, और मैनेज जो कर रहे हैं टाइम को, वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली कर रहे हैं। और इस तरीके के पर्सन जो है वो कम होते हैं इस दुनिया में, और आप इसी तरीके के इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है सेल्फ लव। I openly embrace a feeling of self love. I love myself because I understand myself. I love myself as the most committed partner I will ever have. I show myself love any way that I can, and when I screw up, I remember to be sweet, gentle with myself. If not, I am gonna make myself sleep on the couch. तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपको वो सेल्फ लव करना भी सिखा देंगे। इस तरह की चीज़ है, जब वो अवेलेबल नहीं भी है तो भी जो आप फ्रस्ट्रेशन जो मैंने कहा, या फिर आप जो है ऐसा नहीं फील करोगे हाय मैं अकेला हूँ। आप अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे, आपको अकेलापन महसूस ही नहीं होगा, और आपको पता है वो अपना सारा शेड्यूल जो है वो बता के ही जाएँगे। आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद बता के जाएँगे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इतना टाइम लग जाएगा, या ये यहाँ पे ये चीज़ होगी, और हो सकता है कि लेट भी हो जाऊँ तो मैं मैसेज या फ़ोन कर दूँगा। तो आपको सब कुछ वो बता के जाएँगे। तो इस तरीके के ये ऑथेंटिक या जेन्युइन पर्सन होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी, बहुत मुश्किल से ये चीज एग्जिस्ट करती है, और आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में ये रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, आपकी लाइफ में हीलिंग रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सिल्वर वाटरफॉल, अबंडेंस रहेगी, अबंडेंस हर तरीके से, पैसे से, मेहनत से, हेल्थ से। मान लो हेल्थ बहुत खराब है और पैसा है तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो हर तरीके से जो है वो रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन, आपके लिए प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपकी प्रोटेक्शन करना पसंद करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से जो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के मैन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ। रिवर्स में आया है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, प्ले वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी मैंने पेज ऑफ कप्स बोल दिया, प्लेफुलनेस। नेक्स्ट आ रहा है द सन, इनोसेंस। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द क्रिएटर। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया मेच्योरिटी। तो यहाँ पे चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पे ये फील हो रही है, ये लीडर वाले इंसान होंगे, या लीडरशिप वाली सिचुएशन है, लोन विल्फ वाली सिचुएशन है। इनका जो काम होगा, कैरियर की मैं बात कर रही हूँ, या तो ये जो है जस्टिस सिस्टम से बिलोंग करते होंगे, पॉलिटिक्स में होंगे, या फिर जो है वो टोटल जो है फ्लिप है कि मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, लेकिन काम ऐसा है जैसे साइंटिस्ट हो गए, या फिर जो है इस तरीके की चीज़ है कि किसी रिसर्च वर्क में है जिसमें काम ज़्यादा करना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है जिस भी फील्ड में हो। लेकिन ये इंसान जो है वो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, इन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं होगा। तो 7 ऑफ सॉर्ड जो है वो रिवर्स में आया है। इस तरीके के ये जो एक जो कहा जाए कि क्लेवरनेस है, या छुपाना है, झूठ बोलना है, या जितनी भी गलत चीज़ें जो होती हैं, जो समाज में होती हैं, वो चीज़ से दूर रहते हैं। तो इन्होंने अपना एक रास्ता
मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, क्लियर कर रखा है कि आपके साथ या और जो उनके आसपास के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा चूज़ी पर्सन ये होंगे, पिकी पर्सन होंगे, सबको जो है अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करते। लोग इनको दोस्त बनाना चाहते हैं, ये उनको दोस्त बनाना नहीं चाहते। उनको मालूम है कि सामने वाले की जो नीयत है वो कितनी साफ़ है और कितनी जो है वो अच्छी है, तो वो चीज़ वो समझते होंगे। जैसे मैंने कहा कि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में है, 5 ऑफ वांड्स है, तो उन्हें मालूम है कि कौन मेरा अच्छा चाहता है, कौन मेरा जेन्युइन दोस्त है और कौन नहीं है। किसी पे भी आँख बंद करके विश्वास नहीं करते होंगे और आप पे भी जो है ये एप्लीकेबल है काफ़ी हद तक, लेकिन आपको वो समझ चुके होंगे काफ़ी हद तक, क्योंकि उनकी आँखें या ये कह सकते हैं उनका दिमाग जो है वो इतना एक्सपीरियंस्ड है कि वो किसी भी इंसान को पढ़ सकते हैं कि सामने वाला किस लेवल का है या किस कैरेक्टर का है या किस वैल्यू का है। कि जैसे कुछ लोग होते हैं, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ सिर्फ़ समझाने के लिए, कि कुछ जो है वो कुछ पैसे दे दिए और वो जो है मतलब कोई उसका प्रिंसिपल नहीं है, वो समय के साथ जो है वो चला जाएगा। कुछ लोग होते हैं उनको नहीं ऑफ़र भी करते रहो तो भी जो है वो अपनी वैल्यूज़ से जो है वो नहीं गिरते हैं। कम होते हैं ऐसे लोग लेकिन होते हैं। ये पर्सन वैसा ही है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। अंदर से बहुत ज़्यादा जेंटल पर्सन है। इन्हें पेट्स और बच्चे या बुज़ुर्ग भी बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। चाहे वो दूसरों के बच्चे हों, चाहे वो दूसरों के पेरेंट्स हों या बुज़ुर्ग हों। अगर जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आप जो है किसी सोसाइटी में रहते हो, आप अपने घर से निकले और लिफ्ट तक पहुंचे और जो है कॉरिडोर में जो कोई बुजुर्ग है, ठीक है, तो वो जो है नहीं सही से चल पा रहे, तो वो जो है उनका हाथ पकड़ के लेकर आ जाएंगे। लोग अपने माँ बाप के लिए नहीं करना चाहते, लेकिन ये पर्सन ऐसे नहीं है। उसी तरीके से ये चीज है, अगर कोई जो है बुरा तरीके का व्यवहार कर रहा है किसी के साथ, तो वो जो है वहां पे स्टैंड लेना पसंद करते हैं। इस तरीके की चीज है, लेकिन इनके दोस्त जो है वो कम होंगे। सोशल सर्कल में या बहुत ज्यादा पार्टीज में जाना इन्हें पसंद नहीं होगा। इस वजह से नहीं होगा क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों का लास्ट में एजेंडा यही रहता है कि तुम मेरी पार्टी में आए, तुम जो है मुझे फेवर करो, तुम मुझे फेवर करो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, जैसे मैंने लीडरशिप कहा, इनके पास एक ऐसी अथॉरिटी होगी जो भी वो काम करते हो, कि उसमें जो है चाहे तो इसको फायदा दे दो, चाहे तो उसको फायदा दे दो, तो वो जो है इस पर्सन से मतलब ये पर्सन जो है वो पार्शियलिटी या ग्रुपिज्म नहीं करते होंगे, इसलिए जो है वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते होंगे। इस तरीके की चीज है। हो सकता है आपने भी अपनी लाइफ में यही चीज आपने अपना रखी हो। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स डिसीजन मेकर है। उन्हें मालूम है क्या सही है क्या गलत है। जैसे मैंने कहा ना कि वो अंदर तक या हर इंसान को जो है पढ़ लेते होंगे काफी हद तक, ठीक है, तो वो चीज एग्जिस्ट करती है। ये चीज उनमें एक्सपीरियंस से आई है। आपके साथ जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप भी एक एम्प्रेस ही हो अंदर से। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। सच बोलने वाले होंगे, कभी कभी ब्लंट भी होंगे थोड़े से, लेकिन डाउन टू अर्थ है, ग्राउंडेड पर्सन है। ये इंसान जो है वो इसी तरीके के हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्लेफुलनेस आई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। जो उनका एक्सटीरियर है एक एम्परर की तरीके से, या ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अथॉरिटी वाले हैं, लोग सोच समझकर विचार करके ही बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उस तरीके की एनर्जी है। लेकिन अंदर से जो है वो, जैसे कहा जाता है दिल तो बच्चा है जी, वो वाली चीज है। एक्साइटमेंट है, एक प्लेफुलनेस है, कॉमेडी इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और जब भी वो हंसते होंगे या कॉमेडी देखते होंगे या कोई भी चीज उन्हें जो पसंद है वो चीज देखते होंगे, तो आप उनके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल या एक बहुत बड़ी सी स्माइल जो है वो होती होगी। अदरवाइज जो है ये वर्जन जो है वो बाहर मिलता ही नहीं है। तो बड़ा ही इस तरीके के ये पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस है। अंदर से इनोसेंस है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्टेड रख रखा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि समाज में जो है इनोसेंस को ही रौंदने की इच्छा होती है ज्यादातर केसेस में। और ये जो है अपनी इनोसेंस को अभी तक रखते हैं, जो भी उनका एज ग्रुप हो, और वो चीज उन्हें ज्यादा प्रेफरेबल है। नेचर, पेट्स और बच्चे जो है उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होंगे। तो इस तरीके की चीज है, जैसे कि आप पार्क में घूम रहे हो और या बैठे हो या घूम भी रहे हो, तो वहां पे जो है एक गिलहरी जो है उनके पास आके कुछ खा जाती है, तो वो उसको दे देंगे और बड़े प्यार से उसको देखते रहेंगे। तो ये इस तरीके के इंसान है। लेकिन अगर एक्सटीरियर देखा जाए तो काफी हद तक जो है वो लोग इनसे डरते होंगे, क्योंकि कब क्या हो जाएगा उन्हें भी नहीं पता। तो इस तरीके की एक जो बिल्कुल एक्सट्रीम डुअलिटी है वो चीज एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा क्रिएटिविटी है। आपके लिए जो है वो क्रिएटिव पर्सन की तरीके से रहेंगे, नर्चरिंग तरीके से रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि रिश्ता है, वो जानते हैं आपकी पर्सनालिटी भी इसी तरीके की है काफी हद तक। तो इस वजह से जो है वो समझ जाएंगे कि आप उनके हो।
तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है क्रिएटर, अपनी लाइफ को क्रिएट करने की जो है वो क्षमता है उन्होंने उनमें, और वो जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे एम्बिशियस पर्सन लग रहे हैं, लेकिन जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव या मिस्टीरियस तरीके से उनके प्लान्स होंगे, तो आपको वो बताएंगे, लेकिन वो जो है जो सही समय है उसी तरीके से चलना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं कि सबको जो है ढिंडोरा तो पीट दिया और जो है काम नहीं हो पाया, ये ऐसे इंसान नहीं होंगे, पहले काम हो जाएगा उसके बाद जो है ढिंडोरा पीटते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है इस तरीके की एनर्जी है, जैसे MS धोनी की एनर्जी है ना, कि एक सही लीडरशिप होनी चाहिए, वो चीज है कि एक कामनेस भी है, कूलनेस भी है, और एक कह सकते हैं करिश्मा भी है, वो चीज है, दिमाग शांत है। ये नहीं कि कोई जो है अचीवमेंट हो गई तो उसके पीछे जो है पागल हुए फिर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ी ही शांत तरीके की प्रवृत्ति है, और लीडरशिप वही है जो MS धोनी में है, जो बहुत सारे लोगों में, जैसे विराट कोहली जो है, हालांकि सब मैं बोलना नहीं चाहती थी, सब जो है वो अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं या अपनी अपनी पर्सनालिटी है, लेकिन विराट कोहली थोड़े एग्रेसिव हैं, ये एग्रेसिव नहीं है, ये जो है इस तरीके की एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा लीडरशिप या कामनेस है, वो एनर्जी है, लेकिन अगर पंगा लोगे तो फिर बता देंगे, वो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत सॉलिड तरीके की पर्सनालिटी रहेगी, जो वेल्थ है उसको जो है आगे बढ़ोतरी करना और उसको जो है बढ़ाते जाना, वो चीज इंपॉर्टेंस इनके लिए रखेगी, और आपकी सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी पे भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस इनका रहेगा, तो इस तरीके के ये पर्सन रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। Letting go. I do not dwell on the bad things that happened. I let things go because I have enough heavy things to carry around, and also grudges aren't a great look. तो यहाँ पे यही चीज़ है, उन्होंने जो है काफ़ी चीज़ों को लेट गो किया होगा, कट ऑफ किया होगा, हो सकता है उनके फ्रेंड सर्कल ने, खासकर स्कूल टाइम पे जो उनकी जो चार्मिंग पर्सनालिटी या इनोसेंट वाली पर्सनालिटी थी उसको बिट्रे किया हो किसी भी तरीके से, चाहे जो छोटी सी चीज़ हो। ये एक ओवर सेंसिटिव पर्सन है, लेकिन इस पर्सन से जो है ये उम्मीद करना कि वो सेकंड चांस देंगे किसी को भी, तो ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने जो है काफी लोगों को लेट गो किया होगा। नेक्स्ट आ रहा है वर्दीनेस, और नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। I am a worthy of ultimate happiness. I deserve and accept it, and damn, I am not going to feel guilty about it. When I get it, guilt is not invited to my happiness party. I won't even tell him where it is. If he asks about it, I will be like, no, I think you are thinking of something else, and then I'll run away very quickly. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि उन्हें अपनी वैल्यू पता है, वो उसी तरीके से रहते हैं, सिंपल लाइफ जीने वालों में से है, मिस्टीरियस ये पर्सन होंगे। इनकी आंखें जो है वो बहुत या तो बड़ी होंगी, मतलब लार्ज साइज की होंगी, या फिर जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ होंगी, तो इस तरीके की चीज़ है, और स्पिरिचुअल ये पर्सन है अंदर से। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। कॉन्ग्रेचुलेशन, इट सीम्स यू आर ड्यू at infinite big piece of abundance pie. Feel like you don't deserve it, knock it off. It's already plated and ready to hit your table. Reluctant to take it, shut your a-hole. Abundance pie is big enough to serve everyone, so get your whipped cream ready and enjoy your well deserved metaphorical dessert. इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करी होगी कि abundance जो है, जो पैसा है, हेल्थ है, इमोशनल वेलबींग है, मेंटल हेल्थ है, सब तरीके से स्पिरिचुअल हेल्थ है, उन सबका एक प्रॉपर बैलेंस होगा, और अबंडेंट जो है ये पर्सन होंगे। ये अपने एज से दिखने में जो है वो यंग दिखते होंगे, लेकिन उन्हें मालूम है कि उन्होंने ये अपीयरेंस जो है वो किस तरीके से किया है, तो बहुत ही नो नॉनसेंस वाली सिचुएशन है, उनके सामने नॉनसेंस नहीं चलेगी, और आप इसी तरीके के इंसान को जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ और ऑरेकल कार्ड्स। शिवलरी, वेल्थ आ रही है, तो वेल्थ रहेगी। पेरेंटिंग योरसेल्फ, तो हो सकता है इनका चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ ना रहा हो। नेक्स्ट आ रहा साइकिक एबिलिटीज, ये साइकिक पर्सन हो सकते हैं, तभी मैंने कहा स्पिरिचुअल या साइकिक पर्सन होंगे। लिम्नोसिटी, शाइन करना, इन्हें मालूम है कि किस तरीके से शाइन करना है, और इनके चेहरे पर एक शाइन रहती होगी हर समय। और नेक्स्ट आ रहा प्रोस्पेरिटी, तो लाइफ में जो है पैसा, धन या मटेरियल बिलोंगिंग्स, वो जो है क्रिएट करना इन्हें पसंद होगा, तो ऐसी एनर्जी है योगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।